हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि मैथ्स की बॉक्स पजल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बॉक्स पजल जैसा कि आप देख सकते हैं एक बहुत ही कॉमन मैथ्स पजल है जो आमतौर पे क्विज कॉम्पिटिशन्स में बच्चे आपस में या टीचर्स बच्चों से अक्सर पूछते हैं। ये टाइम पास के लिए एक बहुत अच्छी पजल भी है, साथ ही में ये आपके कैलकुलेशन पावर को भी इम्प्रूव करती है। तो आइए देखते हैं कि इस पजल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस पजल को आपके सामने भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उनकी कैलकुलेशंस को बताया गया है कि इनका फर्स्ट रो में आप देख सकते हैं कि इसमें माइनस का साइन है, बाकी 3 प्लस के साइन है। तो इस पजल को अगर आप ऐसे के ऐसे ही सॉल्व करेंगे डायरेक्ट हिट एंड थ्रो मेथड से, तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। हिट एंड थ्रो मेथड मतलब आपको तुक्के लगाने हैं, और तुक्के कई बार सही भी लगते हैं और कई बार नहीं भी लगते हैं, और इस केस में तो उनके जल्दी से सही लगने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो सबसे पहले हम इसे मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करेंगे, और उसका इजी तरीका है आप अलजेब्रा का यूज़ करें। मतलब जितने भी आपको इसमें ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं वहाँ पे आप कुछ वेरिएबल्स ले लीजिए, ABCD या XYZ, जो भी आपको ईजी लगे। तो हम इसमें A, B, C और D ये 4 वेरिएबल्स फिल करके आगे इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं A माइनस बी इक्वल टू 3 हो चुका है, इसमें C प्लस डी इक्वल टू 29 दिख रहा होगा आपको, A प्लस सी इक्वल टू 17 एंड B प्लस डी इक्वल टू 19। अब हम इन इक्वेशंस को आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं और आपके पास 4 ही इक्वेशंस हैं। 4 वेरिएबल्स और 4 अलग अलग इक्वेशंस। इसका मतलब आपका काम ईजी है, क्योंकि जितने वेरिएबल्स हों उतनी ही इक्वेशंस हों, तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें हॉरिजॉन्टल इक्वेशंस को लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब जो लेटी हुई इक्वेशन में, मतलब A माइनस बी इक्वल टू 3। अब इस A माइनस बी इक्वल टू 3 से अगर आप A की वैल्यू निकालना चाहें तो A इक्वल टू बी प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, दैट इज C प्लस डी इक्वल टू 29। तो C प्लस डी इक्वल टू 29 से हमें D की वैल्यू आराम से मिल सकती है। हमने D की वैल्यू निकाल ली, D इक्वल टू 29 माइनस C। अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं, हालांकि वो इक्वेशंस की फॉर्म में, लेकिन हैं। A इज इक्वल टू बी प्लस 3 एंड D इज इक्वल टू 29 माइनस C। अब हम वर्टिकल इक्वेशंस लेंगे और इन वर्टिकल इक्वेशंस में A और D की वैल्यू को हम फिल करेंगे। तो पहली वर्टिकल इक्वेशन हमारे पास आती है A प्लस सी इक्वल टू 17। अब इसमें हम A की वैल्यू अगर B प्लस 3 रख लें, जो हमने अभी निकाली थी स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, तो हम इसे बना सकते हैं B प्लस 3 प्लस C इक्वल टू 17। इट मीन्स B प्लस C इज इक्वल टू 14। तो ये हमारी एक इक्वेशन तैयार हो गई है, B प्लस C इक्वल टू 14। इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब इसी तरीके से दूसरी वर्टिकल इक्वेशन हमारे पास है B प्लस D इक्वल टू 19। इसमें हम D की वैल्यू फिल कर सकते हैं, दैट इज D इक्वल टू 29 माइनस C। So now it becomes B plus 29 minus C equal to 19. So इसमें से हमारे पास निकल के आता है B minus C equal to minus 10. तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। फर्स्ट इज B plus C equal to 14 एंड सेकंड इज B minus C equal to minus 10. अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ऐड करना मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड। तो अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 2b इज इक्वल टू 4। सो इट मीन्स b इज इक्वल टू 2। अब आपका काम बिल्कुल इजी हो चुका है। अब आपको सिर्फ वैल्यूज को फिल करते जाना है। सो b इक्वल टू 2, अगर b इक्वल टू 2 है, इट मीन्स अगर हम b प्लस c इक्वल टू 14 वाली इक्वेशन में b इक्वल टू 2 फिल कर देते हैं तो इट मीन्स c इज इक्वल टू 12। ठीक इसी तरह A की वैल्यू थी B प्लस 3, तो B प्लस 3 मीन्स 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, और D की वैल्यू थी 29 माइनस C मीन्स 29 माइनस 12, इट गिव्स 17। तो हमारे पास चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज आ चुकी हैं, A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 12 एंड D इक्वल टू 17। So that is our final answer. Now you can fill it in the puzzle as it is.
in place of ABCD you can write 5, 2, 12 and 17. So it is the answer. अब आप ये सोचिए कि हर बार इस पजल को हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है क्या पहले हमें कॉर्नर्स के वेरिएबल्स को दूसरे फॉर्म में लाना है, जैसे हमने इसमें A और D की वैल्यू शुरू में निकाली थी? नहीं, आप A और D की निकालने के बजाय A और C की भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पहले आप या तो हॉरिजॉन्टल को सॉल्व करिए या पहले आप वर्टिकल को सॉल्व करिए। किसी भी एक पजल को पहले सॉल्व करके, एक डायरेक्शन की पजल्स को आप पहले सॉल्व करके बाकी दूसरी डायरेक्शन में कैलकुलेशन इजी कर लेंगे, क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल्स की वैल्यू दूसरे वेरिएबल्स की फॉर्म में आ चुकी होगी। सो आई होप आई हैव गिवन यू द आंसर टू सॉल्व हाउ टू सॉल्व द बॉक्स पजल। यदि आप ऐसी ही और बॉक्स पजल्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं। ये betterhealthfacts.com नाम की एक वेबसाइट पे कुछ मैथ्स पजल्स हैं जो आपके ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी कैलकुलेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए दी गई हैं। तो आप इस पे एंडलेसली ये पजल सॉल्व करके खेल सकते हैं और अपने दोस्तों को भी खिला सकते हैं और साथ में उनके साथ कम्पीट भी कर सकते हैं कि कौन किस पजल को कितनी जल्दी सॉल्व करता है। सो आई होप you will like it and it will improve your calculation skill. Thank you very much.